जय श्री राम। आज बात करेंगे हाथरस, यूपी के हाथरस में जो बलात्कार हुआ है उसके बारे में, उस लड़की के बारे में कि जिस तरीके से न्यूज़ में चल रहा है। काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, जो कि सही भी है। लेकिन मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं करूँगा, राजनीति के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ पे बात करूँगा आखिर उस महिला का, उस लड़की का बलात्कार हुआ क्यों, और क्यों इन बलात्कारियों के हौसले बढ़े हुए हैं। जबकि हमने फांसी भी दे दी निर्भया कांड में, हमने हैदराबाद में तुरंत इनकाउंटर भी किया, सब कुछ किया, फिर भी इनके अंदर दहशत क्यों नहीं आ रही है, इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये सोचना है। तो पहली बात, पुलिस अधिकारी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो कि जांच का विषय है, और मेडिकल रिपोर्ट भी अभी आनी है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। दूसरी बात, अगर बलात्कार हुआ है उसके बाद निर्मम हत्या हुई है, तो फिर वो उसके बाद क्या करना है, इस बारे में बात करनी है। और दूसरी बात, कुछ लोग इसे जात के बारे में जात बात फैला रहे हैं, जात सवर्ण जात का बता रहे हैं कि बलात्कारी सवर्ण जात के हैं इसलिए, और वो दलित जात की है लड़की इसलिए जल्दी जस्टिस नहीं मिलेगा, ये वो फलाना ढिमका। पहली बात, बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराध को, बलात्कार को या किसी भी तरीके की गलत गतिविधि को जातिवाद में बांटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके बाद हत्या हुई है, तो इसकी गहन जांच होने के बाद अगर दोषी लोग पाए जाते हैं तो उनको ना इतना साल इंतज़ार करना चाहिए फांसी देने के लिए, ना इनकाउंटर, क्योंकि इससे दहशत नहीं बन रही है। इनको एक मैदान ढूंढिए, वहाँ पे खड़ा करिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इनके सर कलम होने चाहिए, इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएं और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि लोग देखें, ताकि उनके अंदर कुछ दहशत बने। क्योंकि दहशत नहीं है, इसीलिए इस तरह के अपराध निरंतर हो रहे हैं, उसमें रुकावट नहीं आ रही है। आखिर क्यों लोगों के अंदर दहशत क्यों नहीं आ रही है? कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उनके अंदर दहशत आए, डर पैदा हो। तो इन अपराधियों के बारे में, अगर इन्होंने ऐसा अपराध किया है तो इनको और इन्हें दंड देने के तरीके के बारे में सोचना होगा। फांसी के चक्कर में मामला बहुत लंबा जाता है, जाने कितने साल तो वैसे भी जी लेते हैं। इनकाउंटर में भी गोली मारी धड़ से, कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को पता भी नहीं चला। मैं तो कहता हूँ इनको चौराहे पे लटकाओ, ठीक है, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट करो और इनका सर धड़ से अलग करो, ताकि जो लोग इस प्रकृति के लोग हों, जिनके अंदर थोड़ा बहुत कहीं हो ऐसा, उनके अंदर दहशत आए, ताकि आगे फिर हमें इस तरीके के कोई कांड देखने को ना मिले। अब दूसरी बात, इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कह दिया मैं यूपी बंद करूंगा, दलित का मसीहा अपने को समझने वाला, किसी ने कह दिया ये है, किसी ने कह दिया वो है। पहले जांच हो, जांच के बाद जो अपराधी हैं अगर पुलिस के पकड़ में हैं, गिरफ्त में हैं, तो उनके साथ भी अंजाम होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा घिनौना कर्म किया है तो फिर वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से आते हों, कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ नरमी बरतने की। पर हाँ, यहाँ पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है रावण जैसे लोगों को। ये पूरे दलित समाज के मसीहा नहीं हैं, ये जहाँ इनकी राजनीति चमकती वहीं ये सामने आते हैं। इसलिए राजनीति चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोषियों को सज़ा ऐसी दिलवानी है, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो, दहशत पैदा हो। वो सिर्फ दलित की लड़की नहीं थी, हम सब की बहन थी, और वो जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया होगा, किया है, वो दोषी हैं, अपराधी हैं। उनका कोई जात कोई धर्म नहीं है, सिर्फ वो अपराधी हैं, बलात्कारी माने जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को लोग क्लियर करें और ये जातिवाद के नाम पे जहर फैलाना, इसके नाम पे बंद करें। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।